हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज एक बहुत खास वीडियो है आप सभी के लिए। काफी दिनों से एस्पिरेंट्स अलग अलग वीडियो के कमेंट बॉक्स में, अलग अलग जगह पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, मैसेज में एक ही चीज पूछ रहे थे कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर वैकेंसी कब तक आ सकती है। पिछली बार जो वैकेंसी थी नहीं आई, काफी सारे एस्पिरेंट्स इंतजार ही करते रह गए। क्या इस बार भी तो ऐसा नहीं होगा, और अगर आएगी तो नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। आज उन्हीं टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। और एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि क्या इस बार एमपीए का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें के सिलेबस में बदलाव होने वाला है। ठीक है, तो आज उन चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे। एक आप सभी के लिए न्यूज भी है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले एक चीज आपको जरूर बताना चाहता हूँ, इस वीडियो के नीचे एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें एमपीए के बहुत सारे एस्पिरेंट ऑलरेडी ऐड हैं। अगर आप मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आने वाली जो आगे की अपडेट होगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि क्या ये वैकेंसी 2024 के लास्ट में या 2025 के शुरुआत में आएगी कि नहीं आएगी। पहले इस चीज को कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आप सभी को तसल्ली मिले। ये 17/9/2024 का एक पेपर कटिंग है। ठीक है, अभी लगभग 8-10 दिन पहले का है। इसके अंदर एक खबर छपी थी कि सितंबर 2025 तक लंबित भर्तियां ही होंगी पूरी, अतिरिक्त परीक्षाओं का बोझ आएगा अगले वर्ष पर। ठीक है, अब इसमें एक खबर जो आपके काम की है, आपकी काम खबर ये है कि 2025 में कौन कौन सी परीक्षाएं होने वाली है। ठीक है, तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक काम की चीज यहाँ पास बताता हूँ। ठीक है, इसके अंदर एक बात लिखी हुई है, ठीक है, कि अगले साल यानी कि 2025 में जो एग्जाम होने हैं उसके अंदर राज्य सेवा परीक्षा है, साथ ही मेडिकल ऑफिसर का टेस्ट है, इसके बाद स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस है, ठीक है, जिसे अपन एमपीपीएससी बोलते हैं। ठीक है, साथ में सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा है, ये भी अगले साल होना है। तो न्यूज़पेपर के अंदर ये बात आई है कि अगले साल जो है तो आपका 2025 के अंदर एमपीपीएससी एई का पेपर होना है। ठीक है, 2025 के अंदर आपका एमपीपीएससी एई का पेपर होना है। अगर 2025 में ये पेपर होगा तो नोटिफिकेशन 100 ये कह सकते हो 99% संभावना है कि आपका नोटिफिकेशन जनरली पीएससी का 31 दिसंबर को रिलीज होता है। तो 31 दिसंबर को संभावना है कि आपका 2024 की वैकेंसी वाला जो नोटिफिकेशन है वो 31 दिसंबर 2024 को आ सकता है, और इसका एग्जाम 2025 में आप देख सकते हैं शेड्यूल्ड है 2025 में हो सकता है। अभी अक्टूबर के अंदर अगले महीने में ही पीएससी अपना कैलेंडर भी अपडेट करेगा। ठीक है, तो उसके अंदर भी आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी कि जो है आपका एमपीपीएससी की भर्ती है या उसके एग्जाम हो कब कितने तारीख को होगा, वो सारा फाइनल हो जाएगा। ठीक है, बट फिलहाल इस कटिंग के आधार पर मैं बता सकता हूँ कि मध्य प्रदेश पीएससी का जो पेपर है वो 2025 में होगा, और 2025 में जब पेपर होगा तो नोटिफिकेशन 31 दिसंबर 30 दिसंबर उसी दौरान जो है तो आपका नोटिफिकेशन रिलीज होने की संभावना है। उसी टाइम पर पीएससी के सारे नोटिफिकेशंस आते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये बात तो समझ में आ गई कि नोटिफिकेशन आने वाला है आपके पास। अभी अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो रहा है, मतलब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने। ये अगर मान लीजिए दिसंबर में नोटिफिकेशन आता है तो जाकर के मार्च या अप्रैल में आपका पेपर हो सकता है। ठीक है, मार्च अप्रैल में। तो आपके पास यहाँ से लगभग 5 से 6 महीने का समय है अगर आप इसके लिए सीरियस हैं, तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से बढ़िया समय स्टार्ट अपनी तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बात करें कितनी वैकेंसी आ सकती है तो कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता मैं, क्योंकि इसके बारे में अभी कोई अपडेट ही नहीं कितनी वैकेंसीज खाली है। आरटीआई हमने अलग अलग डिपार्टमेंट में लगाया हुआ है एमपीपीएससी के लिए और सब इंजीनियर के लिए भी, कि अलग अलग विभागों में कितनी वैकेंसीज खाली है। जैसे आरटीआई की रिप्लाई आएगा मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा कि अलग अलग विभागों में कितनी वैकेंसीज खाली है जो पीएससी को भेजी जानी है, और वो आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल सकती है। ठीक है, पर फिलहाल ये कह सकते हैं अपन कि 2021 के बाद 2022 में वैकेंसीज कम थी, 2023 में वैकेंसी नहीं आई, 2024 में भी अभी तक नहीं आई है। ठीक है, तो हो सकता है कि 2-3 साल के अंदर जो एई की वैकेंसीज नहीं आई हैं, ठीक है, इस बीच रिटायर भी हुए होंगे, पहले से वैकेंसीज थी, तो ठीक ठाक आपको वैकेंसी 100-200 पोस्ट देखने को मिल सकती है। ठीक है, और उड़ती उड़ती खबर है, कंफर्म तो नहीं कहूंगा, 200 के आसपास की वैकेंसी की का सुनाई दे रहा है कि इतनी वैकेंसी इस बार एई में आ सकती है। तो ये तो आप लोग के लिए एक खबर है। जो लोग एस्पिरेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से टेक्निकल के साथ साथ अपना जो सिलेबस है वो ना बढ़िया तरीके से स्टार्ट करके तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत ज्यादा संभावना है कि आपकी ठीक ठाक वैकेंसी इस बार आएगी एमपीपीएससी के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक दूसरा पॉइंट आप सभी का है कि सर इसमें इस बार एग्जाम सिलेबस चेंज होने की बात हो रही है। ठीक है, तो ये सबसे पहले अगर पैटर्न की बात करूं तो पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है, जस्ट सिलेबस चेंज हो रहा है। अगर पैटर्न हम देखते थे तो 150 क्वेश्चन पहले भी आते थे, वो अभी भी आएंगे, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन खंड आ या पार्ट ए जिसे बोलते थे, मध्य प्रदेश का या राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान पूछा जाता था, ये वाला है। और आपका जो पार्ट बी है 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल ब्रांच का है, आप जिस भी ब्रांच से हैं, ठीक है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, उसी ब्रांच के यहाँ पास रहने वाले हैं। ठीक है, जो चेंज होना है वो पार्ट ए के अंदर हुआ है। ठीक है, अभी तक अगर आप पार्ट ए का सिलेबस इसमें 50 क्वेश्चन आपके आते थे, ये थोड़ा सा इस बार बदलाव हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये परीक्षा के लेवल, बाकी आप सब जानते हैं परीक्षा कैसी होती है, 3 घंटे होती है, ओएमआर शीट पर पेपर होता है। ठीक है, 3 नंबर का एक पेपर एक क्वेश्चन होता है, 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप बाकी जानते हैं मेरे हिसाब से।
आगे मैं थोड़ा सा बात करूं, ये पहले के जो सिलेबस था जो अब बदलने वाला है, पहले ये सिलेबस था जिसमें आपके 5 यूनिट होती थी, ठीक है। मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति ये वाला पोर्शन था। दूसरा बात करूं तो मध्य प्रदेश का भूगोल था, मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था थी, ठीक है। तीसरे नंबर पे बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं थी। फिर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये टोटल 5 यूनिट थी पहले, जहां से आपके 50 क्वेश्चन आते थे, ठीक, जैसे हम नॉन टेक्निकल या पार्ट ए या खंड आ बोलते थे। इसी के अंदर बेसिकली बदलाव पीएससी ने किया है। तो बदलाव क्या हुआ है हम उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं जनरली, ठीक है। ये एक नोटिस जारी किया था पीएससी ने 22/2 यानी कि 22 फरवरी को एक नोटिस जारी किया गया था पीएससी के द्वारा। क्या था कि आयोग द्वारा जनवरी 2024 से, ठीक है, विज्ञप्ति विज्ञापनों के संदर्भ में आयोजित परीक्षाओं हेतु अनिवार्य विषय सामान्य अध्ययन खंड आ, ठीक है, के पाठ्यक्रम में संबंध में। अब यहाँ पर देखिए, आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाएं, अलग अलग जो परीक्षाएं होती, राज्य सेवा परीक्षा को छोड़ करके में अनिवार्य प्रश्न पत्र खंड आ सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा रहा है। यह पाठ्यक्रम जनवरी 2024 से विभिन्न परीक्षाओं हेतु प्रकाशित विज्ञापनों पर एदत द्वारा प्रभावशाली होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो नया पाठ्यक्रम आया है, ये जनवरी 2024 की जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसमें जो खंड आ का सिलेबस होगा उन सभी के लिए प्रभावशाली होगा। यहां तक तो आपकी बात समझ आ गई कि सिलेबस तो चेंज हुआ है। अब ये सिलेबस है क्या, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं। ये नया सिलेबस है आपका जो आपको इस बार देखने को मिलेगा। पैटर्न वही है, बस टॉपिक्स अलग ही पीछे हुए हैं, बाकी सब सही है। पहला क्या देखिए, पहला टॉपिक यहाँ पास मध्य प्रदेश का इतिहास, वहां पास भी ऐसे ही था कुछ, यहाँ पास पूरी तरह से मध्य प्रदेश का इतिहास है। ये आपको फर्स्ट टॉपिक है, इसी का इंग्लिश वर्जन आप देख सकते हैं। दूसरे टॉपिक की बात करूं, ठीक है, एक मिनट, हाँ, दूसरे टॉपिक की बात करूं तो मध्य प्रदेश का भूगोल है, पूरी तरह से आपको मध्य प्रदेश का भूगोल, ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। तीसरी टॉपिक की बात करूं तो मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था, ठीक है, पॉलिटी एंड इकोनॉमी आपको डाल रखा है यूनिट 3 के अंदर। तो मध्य प्रदेश की राजनीति व्यवस्था आपको ये कंप्लीट पढ़नी है। फिर इसके बाद आपको ये मध्य प्रदेश का इकोनॉमी भी पढ़ना है, ठीक, अर्थव्यवस्था भी आपको पढ़नी है। ये यूनिट 3 के अंदर हो गया। अगर बात करते हैं अपन यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 में चलेंगे तो मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, ठीक है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो मध्य प्रदेश की जनजातियां वाला टॉपिक अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। यहाँ पूरी एक यूनिट है, मतलब आप ये कह सकते हो कि हर यूनिट से लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। तो केवल जनजाति, त्योहार, कला, इन सब से आपकी जो है तो 10 क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं इस बार, ठीक है। आगे चले, लास्ट टॉपिक आपका, वहां पास लास्ट टॉपिक केवल और केवल किसका था, अगर आपको याद होगा तो आईसीटी वाला पोर्शन जिसे अपन बोलते थे, वो वाला पोर्शन था। यहाँ पास आईसीटी, करंट, ये सब चीजों को एक साथ समराइज कर दिया 10 क्वेश्चन में। तब ये कह सकते हो कि 10 क्वेश्चन के अंदर अब आईसीटी भी आएगा, साथ में आपका करंट वाला पोर्शन भी होगा, और साथ में आपका जो एमपी का करंट होगा वो भी होगा। तब ये कह सकते हो करंट वाला पोर्शन आपको लगभग 4-5 क्वेश्चन करंट के रहते हैं। आईसीटी का थोड़ा सा वेटेज अब कम हो जाएगा, जो जनरली 10 क्वेश्चन रहते थे वो इस बार आपके 4-5 क्वेश्चन में सिमट जाएगा, ठीक है। बढ़ा किसका वेटेज है, एमपी का वेटेज बढ़ गया है। यहाँ पास देखेंगे तो महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, समसामयिक घटना, ये तो आपके इंटरनेशनल और नेशनल आपकी करंट अफेयर हो गए। मध्य प्रदेश की करंट अफेयर हो गया। मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्ति, महत्वपूर्ण स्थान, 1-2 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाते हैं। फिर इसके बाद कंप्यूटर संरचना प्रौद्योगिकी, गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउडिंग, डेटा साइंस, ये सब चीजें, ये लास्ट के 2 टॉपिक है। मतलब ये वाला थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, बाकी लगभग सिलेबस सेम ही है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। ये आपका नया सिलेबस है जो आपको इस बार पढ़ करके जाना है। ये सिलेबस आपको एमपीए के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी जो पार्ट बी है आपका, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है तो सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ। इलेक्ट्रिकल के लिए तो वही सेम है, कुछ भी चेंज, बाकी कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। आशा करता हूं आपको सारी चीज समझ में आ गई है। अब बात ये आती है कि सर, अब अगर आप देखना चाहते हो तो आई होप आप, ये हमारे पीयूष सर ने आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल में सिलेबस डिस्कशन ये चीजें समझा रखी है पार्ट बी की, ठीक है, वो आप वीडियो जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। 10 यूनिट होते हैं, 100 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पीयूष सर ने समझा रखा है, ओके। अब बात ये आती है कि सर हमारे पास मान लीजिए अगर वैकेंसी आती है दिसंबर के अंदर और पेपर होता है आपका मार्च या अप्रैल में, तो हमारे पास लगभग 6 महीने का समय है। इन 6 महीने के अंदर अगर हमें तैयारी करनी है, ठीक है, तो बढ़िया तरीके से कंटेंट एक जगह पर आपको मिल जाए, इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ फोकस्ड कंटेंट एमपीपीएससी को लेकर के, जिस पर आप शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर पाओ और अपने एक एग्जाम क्लियर कर पाओ। तो हमने इसी तरीके से जो हमारी टीम है 10 सिविल पॉइंट की, ठीक है, इस बार डेडिकेटेड, पिछली बार भी हमने काम किया लेकिन पिछली बार वैकेंसी कम थी, इस वजह से बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट होकर बीच में तैयारी छोड़ करके अलग अलग एग्जाम में शिफ्ट हो गए। इस बार उम्मीद है वैकेंसी अच्छी खासी होगी, तो आप लोग अब इसके लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हो। हम डेडिकेटेड पूरी टीम के साथ, पूरी 10 सिविल पॉइंट की टीम और इंडिया की जो बेस्ट फैकल्टीज है वो आपको इस बार आकर के यहाँ पास पढ़ाने वाली है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो हम इसके लिए डेडिकेटेड सिविल इंजीनियरिंग वाले एस्पिरेंट के लिए टेक और नॉन टेक दोनों का, मतलब पार्ट ए या खंड आ प्लस खंड बा दोनों का एक साथ कंबाइंड बैच लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम है अभियंता बैच, ठीक है, एमपी अभियंता बैच बोलूंगा, ठीक है।
एमपी अभियंता बैच एकदम नया बैच है। पहले दिन से इसके अंदर आपको क्लासेस मिलेंगी। कुछ क्लासेस मतलब क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी, साथ में आपको रिकॉर्डेड वीडियोज भी मिलेंगे। हमने यहाँ पास 5000 लिखा है, बट हम कोशिश करेंगे कि इसको 7 से 8000 एमसीक्यूज करवा पाए क्लासेस के अंदर ही, और साथ में आपको प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, इसके बाद टेस्ट सीरीज एज पर एग्जाम पैटर्न हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो फुल लेंथ भी होगी, सब्जेक्ट वाइज भी होगी। साथ में आपको नोट्स और पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपका समय बच पाए, आप केवल शॉर्ट नोट्स बनाएं और साथ में अपना प्रैक्टिस और रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेटजी होगी इस बार। और बहुत आगे तो चूंकि मैं आपको एक जस्ट आइडिया दे रहा हूं, अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो बैच हमारा जस्ट आज से ही स्टार्ट हुआ। बेसिकली कल आपकी एक क्लास हो गई थी, आज से प्रॉपर बैच अब जो है तो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप जो है तो इसके अंदर इनरोल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके। डेडिकेटेड इस बार 2025, मैंने यहाँ पास वैसे वैकेंसी 2024 की होगा एग्जाम 2025 में, इसलिए मैंने इसको 2025 लिख रखा है। वैकेंसी वैसे 2024 की है। ठीक है, तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा अवसर है। ये 6 महीने आराम से, चूंकि सिलेबस बड़ा होता है, आपको पूरा टेक्निकल सिविल का पढ़ना है, 10 यूनिट है वहां पास, और 5 यूनिट आपको नॉन टेक्निकल की पढ़नी है। सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो आपको कम से कम 6 महीने डेडिकेटेड तरीके से देने होंगे, और ये बेस्ट टाइम है तैयारी शुरू करने का, सबसे बढ़िया समय है। ठीक है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो इंडिया की बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट टीम के साथ हम उतर चुके हैं मैदान में एमपीपीएससी को लेकर के। ठीक है, जुड़ सकते हैं आप और अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके सामने कंप्लीट। बाकी अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँ तो ये हमारा एक ओवरव्यू है, कौन सी क्लास कितने घंटे होंगी। ये अप्रॉक्स डाटा मैं आपको बता दूं, इसमें आगे पीछे होते रहते हैं क्लासेस। ठीक है, प्रैक्टिस ज्यादा होगी कम होगी, तो ये क्लासेस प्लस ही होते हैं, जनरली कम तो नहीं होते। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो ये हमारा अप्रॉक्स डाटा है कि कितने कितने घंटे की हमारी क्लासेस होंगी। बाकी जो अभी एक्सपर्ट फैकल्टी हमारे सामने, पीयूष सर ने आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी है। ठीक है, अभी हमने फ्लूइड मैकेनिक्स टेक्निकल पोर्शन स्टार्ट कर दिया है, कल एक क्लास उसकी हो भी चुकी है। ठीक है, इनके बारे में आप यहाँ पास पढ़ सकते हैं। काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग का उनके पास। ठीक है, और बहुत शानदार पढ़ाते हैं, काफी आप लोगों ने काफी पसंद किया हुआ है। ठीक है, तो इनकी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, ये आपकी एक फैकल्टी होगी। आगे अभी हमारे साथ और जुड़ने वाले हैं, चाहे वो नॉन टेक्निकल फैकल्टी की बात करें, चाहे आपके आईसीटी वाले पोर्शन की बात करें। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा पोर्शन की बात करें तो आपके सिविल के अंदर भी अभी आपको एक आध फैकल्टी या 2 फैकल्टी और देखने को मिलेंगी, क्योंकि सिलेबस बड़ा है और सारी क्लासेस करवानी है। तो इंडिया की जो और फैकल्टीज हम उनको लेकर के आ रहे हैं, अभी आपको और 2-3 दिन 4 दिन के अंदर और फैकल्टीज देखने को मिलेंगी, जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट टेक्निकल के करवाते हुए दिखाई देंगे यहाँ पास। ठीक है, फिलहाल अभी पीयूष सर ने स्टार्ट कर दिया है एफएम। 2 से 3 दिन के अंदर आपके नॉन टेक की फैकल्टी भी आपके सामने होगी और साथ में आपकी टेक्निकल की भी। ठीक है, तो अभी आप अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बढ़िया समय है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा अवसर है आप सभी के लिए। कहां पर जाना होगा, डाउनलोड कर लीजिएगा द सिविल पॉइंट ऐप को। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से। और अभी इसके अंदर आप चूंकि फर्स्ट 100 एस्पिरेंट्स के लिए हमेशा हमारा कुछ ना कुछ डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो अभी आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस बैच के अंदर, अभियंता बैच के अंदर। वहां पर जाकर के आप एनरोल कर सकते हैं। फर्दर आपकी कोई और क्वेरी है तो ये हमारे कॉलिंग नंबर से 9340888429 या 9179417400 इन नंबर पर कॉल व्हाट्सएप कर लीजिएगा। आपको जो भी हो इन्फॉर्मेशन और चाहिए वो प्रोवाइड कर दी जाएगी टीम के द्वारा। ठीक है, आशा करता हूं आपको सारी चीज समझ में आ चुकी है। स्टार्ट कर दीजिए, इस बार उम्मीद है अच्छी वैकेंसी आएगी। ठीक है, और चूंकि यही की तैयारी ऐसी ना, अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं, चूंकि मोटे मोटे सब्जेक्ट वही होते हैं, 1-2 सब्जेक्ट को छोड़ करके, इसके बाद आप किसी भी एग्जाम को कोई दीजिए। ठीक है, एजे एग्जाम को दीजिए, वो आपकी सफिशिएंट तैयारी हो जाती है। ठीक है, तो ये अच्छा अवसर भी है अपने फाउंडेशन को भी मजबूत करने का और एई एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने का। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में सारी चीजें आ गई हैं। जुड़िए, बहुत अच्छी टीम बहुत मेहनत के साथ इस बार करने वाले एई के लिए, ताकि अब कोई कमी हम इस बार न छोड़ें जबकि वैकेंसी आ रही है तो। ठीक है, जुड़िए, मिलते हैं क्लासेस के दौरान। डाउनलोड कर लीजिए द सिविल पॉइंट ऐप। ठीक है, और ये हमारे कॉलिंग नंबर्स हैं। फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन पे बात कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।